जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सुन रहे हैं रामायण की संपूर्ण कथा, जिसमें बालकांड, रामायण की रचना, राम जन्म की कथा हम सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और जनकपुरी में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कैसे पहुँचे। तो चलिए कथा स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मेरे द्वारा बोली हुई कथा आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब राजकुमार बड़े हो चले थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीति प्राप्त कर ली थी। धनुविद्या और धनुवेद में वे कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप और गुण, शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्री और पुरोहित से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बिठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें कि क्या सेवा करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूं। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मरीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी। रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उससे बैर मोड़ लेना हंसी खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो, मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दे, कोई इनका बाल भी बांका न कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू के किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला, अति बला नाम की गुप्त विद्या सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और तुम्हारी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही टिक गए। अगले दिन वे सरयू नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुँचे, जहाँ तय सिंह, सुअर दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज़ों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस दूरी पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है।
उसने अपने पुत्र मरीचि की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्थिति समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की डोर खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह हरहरा कर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य राम को दिए और राम लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने तक आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रम वासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ किया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। 6ठे दिन आकाश में घोर गर्जना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुँचे। इनमें से एक ताड़का का पुत्र मरीचि था और दूसरा उनका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मरीचि पर मानव वस्त्र चलाया। उनके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जाकर गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को श्री राम ने आग्नेय शस्त्र से मार डाला। सारी राक्षस सेना को वायव्यास्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। चले जाते मुनि दिन्ही दिखाई सुनी जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, बस मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है। उसे कोई उठा भी नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। तो यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करवाया बिना किसी विघ्न के। और अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी चले। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों में श्री राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार करके वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुँचे। वहाँ बड़े सुहावन वन थे। श्री राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी राम लक्ष्मण को बताई। रात को विश्वामित्र के वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुँचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने उनसे उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय में यह गौतम मुनि का आश्रम था, जब वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में
जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वो आश्रम से निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुँचे। इंद्र को देखकर उन्होंने क्रोध आ गया, उसी कठोर श्राप दिया। उन्होंने अहिल्या का भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है, मन में राम कहती हुई दिन रात काट रही हैं। यह कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या श्राप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार किया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के भूषण है अथवा साक्षात भगवान ही है? मेरा सहज विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपका कहना ठीक ही है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाम नाम के विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्र सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। यह धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संदिग्ध में रखा हुआ था। उसे खींचकर जब सेवक ले आए तब राजा जनक बोले, मुनिवर, यह शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देवदानव आए हैं, लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्री राम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में गिर गया। वज्रपात जैसा भयंकर शब्द हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बाल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूँ। विश्वामित्र बोले, अब क्या पूछना, शुभ कार्य में देरी क्यों की जाए। राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ अयोध्या जाने की आज्ञा दी। तो यहाँ तक कथा पूरी होती है। प्रभु श्री राम का जनकपुरी पहुँचना और धनुष तोड़ना। आगे हम सुनेंगे प्रभु श्री राम और सीता माता का विवाह। और एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, जय श्री राम। रामायण सभी को पसंद आती है, देखना, पढ़ना, सुनना। मेरे द्वारा बोली गई रामायण आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।